अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की कुछ ऐसी कंट्रीज़ के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सुने हों और देखे हों। तो आपका बिना मज़ीद टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पर जो कंट्री है वो है जापान। जापान का सबसे पहला फैक्ट है गाइस, चेरी ब्लॉसम्स के फूल। जापान चेरी ब्लॉसम्स की खूबसूरती के लिए मशहूर है। ये फूल स्प्रिंग्स में खिलते हैं और मुल्क को पिंक रंग में ढक देते हैं। चेरी ब्लॉसम जिंदगी और मौत, खूबसूरती और वायलेंस का निशान है। जैसे कि स्प्रिंग्स का आना नई जिंदगी की उम्मीद लाता है, वैसे ही चेरी ब्लॉसम्स के खिलने से जिंदगी का जोश और तवानाई महसूस होती है। मगर उनकी कम उम्र हमें याद दिलाती है कि जिंदगी भी एक दिन खत्म होने का नाम है। सेकंड फैक्ट ऑफ जापान इज इट्स बुलेट ट्रेन। जापान में बुलेट ट्रेन या शिनकानसेन के नाम से जाने जाने वाली बहुत सारी तेज ट्रेन हैं। ये बहुत तेजी से चलती हैं जो सफर को जल्दी और आसान बनाती हैं। पिछले 50 साल के दौरान इन ट्रेनों के पीछे जापान में बनाई गई टेक्नोलॉजी मुसलसल तैयार होती रही है। ट्रेन की रफ्तार 210 किलोमीटर फी घंटा से बढ़कर 320 किलोमीटर फी घंटा हो गई है और सवारियों की तादाद अब 1 मिलियन से भी ज्यादा है रोजाना की बुनियाद पर। नेक्स्ट फैक्ट इज सुशी। सुशी जो कि जापान की मशहूर डिश है। सुशी राइस, सीवीड एंड फ्रेश फिश से बनती है। ये पूरी दुनिया में मशहूर है और कई मज़ेदार वर्जन्स में भी अवेलेबल होती है और ये डिश मुसलमानों के लिए हलाल है। 1820 में हनाया यूही नामी जापानी शख्स ने इस डिश को इन्वेंट किया था और तब से आज तक ये दुनिया में खाई जाने वाली टॉप डिशेस में से एक है। Now the next fact of the Japan is Mount Fuji. माउंट फूजी एक आइकॉनिकल वोल्केनो है जो एक आइकॉनिक और सिमेट्रिकल शेप में है। ये जापान की निशानी है और हाइकर्स और टूरिस्ट के लिए बहुत पसंदीदा जगहों में से एक है। माउंट फूजी जापान की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो 12,388 फीट, अगर इसको मीटर में नापा जाए तो 3,776 मीटर्स तक बुलंद है और इसकी खूबसूरत और शानदार कॉनिकल शक्ल के लिए ये मशहूर है। ये मुल्क का पाकीज़ा निशान है और इस पहाड़ी के आस-पास और ऊपर मंदिर और देवी-देवताओं के मकामात हैं। लास्ट फैक्ट ऑफ द जापान इज़ इट्स रोबोट टेक्नोलॉजी। जापान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर है। यहाँ पे रोबोट्स बनाए जाते हैं जो हाउस होल्ड में मदद करते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट कामों में भी मदद करते हैं। जापान में मशहूर रोबोट्स में ह्यूमनॉइड एंटरटेनमेंट रोबोट्स, एंड्रॉयड जानवरों के रोबोट्स, सोशल रोबोट्स, गार्ड रोबोट्स और बहुत कुछ शामिल हैं। हर टाइप के खासियत वाले रोबोट्स जापान में अवेलेबल होते हैं। जापान में 1,25 मिलियन यानी 2.5 लाख से ज़्यादा इंडस्ट्रियल रोबोट्स वर्कर्स का इस्तेमाल होता है। गाइस, जो सेकंड कंट्री है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके फैक्ट्स के बारे में, वो कोई और नहीं बल्कि है ब्राज़ील। तो जानते हैं ब्राज़ील के कुछ फैक्ट्स। तो पहला है सबसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी अमेज़न जंगल। ब्राज़ील दुनिया के सबसे ज़्यादा जानवरों वाली जगह अमेज़न जंगल का बड़ा हिस्सा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि अमेज़न जंगल या अमेज़ोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक हिस्सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका के अमेज़न जंगल का बड़ा हिस्सा कवर करता है। ये जंगल 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर को इंक्लूड करता है, जिसमें से 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ये इलाका 9 नेशंस की टेरिटरी को शामिल करता है और 3,344 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड इंडिजिनियस टेरिटरीज में शामिल है। नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द ब्राज़ील इज इट्स कार्निवल। ब्राज़ील में एक मशहूर फेस्टिवल कार्निवल होता है जो रंग बिरंगी परेड्स, म्यूजिक और वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स के लिए जाना जाता है। ब्राज़ील का कार्निवल एक सालाना त्यौहार है जो ऐश वेडनेसडे की दोपहर से फ्राइडे आफ्टरनून तक मनाया जाता है। ये ईस्टर से पहले 40 दिन के टाइम पीरियड में मनाया जाता है जो लैंड का आगाज की निशानदेही करता है। लैंड के दौरान रोमन कैथोलिक्स और कुछ दूसरे क्रिश्चियंस रिवायती तौर पर गोश्त और चिकन खाने से परहेज करते हैं। कार्निवाल ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फेमस हॉलिडे है और ये एक बहुत बड़ा वाक़या बन गया है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल एस्टेब्लिशमेंट जैसे मॉल्स और कार्निवाल से मुतल्लिक़ कारोबार के अलावा मुल्क तकरीबन 1 हफ़्ते तक मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद रहता है और त्यौहार दिन-रात शदीद तौर पर होते हैं, ख़ास तौर पर साहिली शहरों में। सिर्फ रियो डी जनेरो के कार्निवाल ने 2011 में 4.9 बिलियन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, जिनमें से 4 लाख फॉरेनर्स थे। नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द ब्राज़ील इज़ फुटबॉल पैशन। जब जब हमारे ज़हनों में फुटबॉल नेम आता है, ब्राज़ील खुद ही माइंड में आ जाता है।
ब्राज़ील वाले फुटबॉल से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुल्क ने बहुत से मशहूर फुटबॉल प्लेयर्स पैदा किए हैं और ब्राज़ील इस खेल में रिच हिस्ट्री रखता है। ब्राज़ील का फुटबॉल उनकी तहज़ीब का अहम हिस्सा है। ये मुल्क की सबसे अहम और इसे सोशियो कल्चर एक्टिविटी भी समझा जाता है। ब्राज़ील के लिए फुटबॉल सिर्फ एक खेल ही नहीं है, बल्कि ब्राज़ील की तहज़ीबी शनाख्त का लाज़मी हिस्सा है। ये ब्राज़ील में सबसे मशहूर खेल है और ब्राज़ीलियन के इस खेल में जुनून की वजह से उनके मुल्क को ओ पेस दो फुटबॉल मीन्स फुटबॉल का मुल्क कहते हैं। ब्राज़ील के कल्चर पर फुटबॉल का जो असर है, उसका सबसे बड़ा सबूत फीफा वर्ल्ड कप है। हर 4 साल में ब्राज़ीलियन ने सड़कों पर अपनी कौम की तरफ से नारा लगाते हुए अपने मुल्क की तारीफ और जश्न मनाते हैं। ये खेल लोगों को एक साथ लाता है और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। एक समाज में जो अब भी रेस और क्लास के ज़रिए बहुत ज़्यादा कमी का शिकार है, कलेक्टिवली यूनियन की ये लम्हात नेशनल आइडेंटिटी की फॉर्मेशन को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी हैं। फुटबॉल ब्राज़ीलियंस के लिए रिलीजन्स की तरह हेल्प करती है। ये अपने इस पैशन को, अपने इस फुटबॉल के पैशन को अपने रिलीजन की तरह मानते हैं और इसको वो समझते हैं कि ये हमारे लिए एक बहुत एज़ाज़ की बात है टू प्ले अ फुटबॉल। नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द ब्राज़ील इज़ कॉफ़ी प्रोडक्शन। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है, जो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला मुल्क है। वो हर साल ऑलमोस्ट 2.68 मिलियन मेट्रिक टन कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। ब्राज़ील ने दुनिया के सबसे बड़े कॉफ़ी प्रोड्यूसर के तौर पर 150 साल से भी ज़्यादा अरसे तक अपनी पहली पोजीशन कायम रखी है। ब्राज़ील कॉफ़ी प्रोडक्शन का एक असल पावर हाउस है। ये मुल्क अकेला ही दुनिया की करीब 40% कॉफ़ी सप्लाई पैदा करता है। ब्राज़ील में कई एरियाज़ ऐसे हैं जो कॉफ़ी फार्मिंग के लिए मुकम्मल मौसम में मुब्तला होते हैं। ब्राज़ील दुनिया के कॉफ़ी का तकरीबन तीसरा हिस्सा पैदा करता है, जिससे ये मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर बन जाता है। कॉफ़ी के खेत, जो करीब 27,000 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करते हैं, ज़्यादातर साओ पोलो और पराना के साउथ ईस्ट स्टेट्स में होते हैं, जहां माहौल और मौसम बेहतरीन पैदाइश के शराइत फराहम करते हैं। ये फसल ब्राज़ील में 18वीं सेंचुरी में आई थी और 1840 तक मुल्क का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क बन गया था। तब से आज तक ब्राज़ील ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी हुई है। नेक्स्ट कंट्री इज़ नन अदर दैन फ्रांस और इसका गाइस सबसे पहला फैक्ट है, इट्स एफिल टावर। एफिल टावर फ्रांस के शहर पेरिस में है। ये टावर रिप्रेजेंट करता है लव को, मोहब्बत को, जो इसकी खास डिज़ाइन और शहर के खूबसूरत मंजर के लिए मशहूर है। एफिल टावर पेरिस, फ्रांस में फील्ड ऑफ मार्स पर एक रॉड आयरन लेटिस टावर है। इसका नाम इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर है, जिन्होंने अपनी कंपनी के जरिए 1887 से 1889 में कंप्लीट किया। एफिल टावर को 22 मंथ्स लगे कंप्लीट होने में। एफिल टावर 330 मीटर 1083 फीट लंबा है, जो एक 81 मंजिले की इमारत के बराबर है और पेरिस में सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। इसकी बुनियाद स्क्वायर की शक्ल में है। इस टावर बेस की हर साइड 125 मीटर्स 410 फीट की है। एफिल टावर ने वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को पार करके दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बन गया, जो 41 साल तक रहा, जब तक कि न्यूयॉर्क सिटी में ट्राइजलर बिल्डिंग 1930 में तैयार ना हो गई। एफिल टावर्स के 3 फ्लोर्स हैं और एफिल टावर हर 7 सालों बाद पेंट किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द फ्रांस इज फैशन। फ्रांस, खास करके पेरिस, फैशन का एक हब माना जाता है, जहां कॉच्यूर और डिजाइनर ब्रांड्स का बहुत असर है। पेरिस 17वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं सेंचुरी तक वेस्टर्न दुनिया का फैशन का मरकज रहा है। हाँ, अब टाइम के साथ साथ दूसरे सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन और मिलान भी फैशन के अहम मरकज बन गए हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया को फ्रांस ने कई फेमस लग्जरी ब्रांड्स जैसे कि बैलेंसियागा, बालमैन, बर्बरी, शनेल और लुई विटॉन जैसे काफ़ी ब्रांड्स दिए हैं। नेक्स्ट फैक्ट ऑफ द फ्रांस इज लूवर म्यूजियम। लूवर दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर आर्ट म्यूजियम है। ये म्यूजियम पहले किला था। लूवर दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम है। लूवर म्यूजियम 80,000 स्क्वायर मीटर्स के हिस्से पर बना हुआ है और इसमें 3,80,000 से ज़्यादा आर्ट पीसेस हैं, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बन जाता है, जहाँ पर मोनालिसा जैसे आइकॉनिक आर्टवर्क भी मौजूद हैं। आपको शायद ये कहानी पता हो, लेकिन मोनालिसा ने अपनी शोहरत हासिल की जब एक इटालियन जैनिटर ने इसे चुराया और फ्लोरेंस ले आया 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में। मसला ये था कि ये तस्वीर पहले से ही फ्रांस में मौजूद थी। नेपोलियन ने इटली पर कब्जा करके बहुत सारे आर्ट पीस चुराए और उन्हें लूवर में डिस्प्ले के लिए लाया था, लेकिन मोनालिसा उस वक्त से पहले ही फ्रांस में मौजूद थी।
तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ फैक्ट्स जो कि शायद आपने ही आज से पहले कभी सुने हो इतने डीप में या जाने हो। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पीस आउट।